नमस्कार, आप देख रहे हैं सीरी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। छप्पर के मकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, पशु भी आए चपेट में। गांव भावसा निवासी हरबीर सिंह ने छप्पर का मकान बनाकर परिजन व पशुओं को बांध रखा था। रात्रि के समय अचानक छप्पर में आग लग गई। देखते ही देखते छप्पर धू धू कर जलने लगा। पीड़ित हरबीर सिंह ने बताया कि छप्पर में बाइक व बछड़ा, भैंस, 2 कटड़ा, बछिया आदि झुलस गए। मौके पर एक कटड़े की मृत्यु भी हो गई। सामान व बाइक जलकर राख हो गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बनती है। परिजनों ने भी भागकर जान बचाई। अंबाला रोड से शमशान घाट में कोविड-19 मरीजों के दाह संस्कार के लिए बनाए गए नए स्थल। देश भर में कोरोना महामारी के चलते मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सहारनपुर में भी हर रोज कोरोना से 20+ मौतें दर्ज हो रही हैं। बढ़ते मौतों के आंकड़ों को देखते हुए सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित शमशान घाट में कोरोना से मरने वाले मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए 7 से 8 नए स्थल बनाए गए। अंतिम संस्कार को कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन किया जाता है। वहीं आपको बता दें, लगातार एहतियात के तौर पर शमशान घाट को सैनिटाइज भी कराया जाता है। कोरोना वायरस से पीड़ित पत्रकार का जिला अस्पताल से मार्मिक ऑडियो हुआ वायरल। बता दें कि सहारनपुर के पत्रकार राकेश ठाकुर, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर सहारनपुर जिला चिकित्सालय में कोविड वार्ड में भर्ती हैं। इसी बीच सहारनपुर के पत्रकार राकेश ठाकुर का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि चिकित्सालय में ना ही उनकी देखभाल हो रही है और ना ही खाना मिल रहा है। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। जबकि कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी सहारनपुर तक बार बार ये हिदायत दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की भरपूर देखभाल हो रही है। परिस्थितियां क्या है, ये वायरल वीडियो से साफ साफ पता चल रहा है। अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को सहारनपुर पुलिस ने किया जागरूक। नगर पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ थाना सदर बाजार के सिविल लाइन क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत चेकिंग अभियान चलाया गया और अनावश्यक बाहर निकल रहे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की गई। इसके अतिरिक्त आवश्यक कार्य से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के संबंध में सख्त हिदायत भी दी गई। थाना अध्यक्ष ने किया मस्जिदों का दौरा। ननौता थाना अध्यक्ष सोवीर नागर ने मस्जिदों का दौरा किया और सभी को कहा कि कोविड नियमों का पालन करें और मस्जिदों में नमाज के समय 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित न हों। सामाजिक दूरी बनाते हुए नमाज पढ़ी गई। इसके अलावा नियमों से अलग खुल रही दुकानों को पुलिस ने भी बंद कराया और सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर दोबारा दुकान खुली पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। अलविदा जुमा की नमाज घरों घरों में रहकर की गई अदा। खेड़ा अफगान में अलविदा जुमे पर आज घरों में ही नमाज अदा की गई। कोरोना की वजह से मस्जिदों में कम संख्या में लोग नमाज करने पहुंचे। खेड़ा अफगान में आखिरी जुमे पर शुक्रवार को इस्लाम को मानने वालों के यहाँ खुशी का माहौल था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ही नमाज के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया। छोटे बड़ों ने सुबह उठकर सहरी की और घरों में रहकर इबादत की। कल हल्की बारिश होने से रोजेदारों को गर्मी से हल्की राहत मिली। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग दिल खोलकर खैरात और ज़कात निकाल रहे हैं। ननौता पुलिस ने पकड़ा वांछित अभियुक्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगो के कुशल नेतृत्व पर वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ननौता पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा में वांछित चल रहे अभियुक्त मोहर सिंह पुत्र गेंदा निवासी जम्बूगढ़ थाना ननौता सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गांव मानकपुर से विजयी प्रधान विनोद कुमार ने गांव वालों का धन्यवाद करते हुए बताया कि प्रधान बनने के बाद गांव में क्या क्या विकास करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता गांव में जर्जर स्कूल को ठीक कराना, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा पेंशन और गांव के सभी कार्य करवाना होगा। देखिए इस दौरान क्या बोले प्रधान विनोद कुमार, सुनिए। गांव में सभी लोगों ने हमें भारी वोटों से जिताया है। हमें सब गांव से वासियों से धन्यवाद है। और जो प्रधान जी, सबसे पहले आप जैसे प्रधान जी बने हैं, सबसे पहले आप गांव में कौन सा कार्य कराएंगे? सबसे पहले हम कार्य गांव में शिक्षा का करवाएंगे जी। जो हमारे यहाँ स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल टूटा हुआ है, उसकी व्यवस्था करवाओगे, उसकी साफ सफाई करवा के उसे बिल्डिंग को सही करवाएंगे, उसमें पूरा वो करेंगे जी, जो अच्छा पैसा लगाएंगे।
गांव सरकड़ी शेख से भारी वोटों से विजय हुए ग्राम प्रधान बेबी पति बिट्टू ने बताया कि प्रधान पद ग्रहण करने के बाद गांव के प्रति क्या क्या उनकी जिम्मेदारी रहेगी और क्या क्या करेंगे विकास। जानिए स्वयं विजय प्रधान से। मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार और सभी गांव वालों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पूरे गांव का बहुत आभारी हूं। मुझे पूर्ण समर्थन है और मैं आशा करूंगा कि मैं जनता की जो आशा है उन्होंने मुझसे लगा रखी, मैं उस पर खरा उतरूँ। और गांव में जो सबसे पहला कार्य है वो आप क्या कराएंगे? देखो, गांव में हमने जो चुनाव लड़ा है वो एक विकास के ऊपर लड़ा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव में विकास कराएंगे और एक गांव में हमें भाईचारा बना के रखना है। हिंदू मुस्लिम एक साथ गठजोड़ रखना है करके। गांव गड़गोली से विजय प्रधान पति योगेश ने बताया कि गांव में क्या क्या विकास करेंगे, अधूरे कामों को भी कराएंगे पूरा। जानिए खुद गांव गड़गोली के विजय प्रधान योगेश के मुख से। सबसे पहले तो सर मैं सभी ग्रामवासियों को बधाई देना चाहूँगा। सभी ग्रामवासियों ने मुझे बहुत ही दिल से चाहा और भारी मतों से जिताया। उनका बार बार आभार व्यक्त करूँगा मैं। और विकास के कार्य में तो सर देखो, शिक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा और सफाई का। प्रधान जी, इसके अलावा और भी कोई कार्य हैं जो गांव में जो जिससे प्राथमिकता आप देना चाहेंगे? हाँ, और भी कार्य जैसे स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य के बहुत दिक्कत है यहाँ पे। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल की व्यवस्था हम कोशिश करेंगे करवाने की। पानी की समस्या के बारे में? हाँ, पानी की समस्या के लिए पहले ही पूरे प्रधान ने हमारे बोल रखा है कि टंकी की व्यवस्था के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दे रखी है। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे हम लोग। गांव पाड़ली गुज्जर से भारी वोटों से विजय हुए प्रधान गयूर आलम और उनके बड़े भाई ने गांव वालों का अनोखे तरीके से किया धन्यवाद। देखिए क्या क्या होगा इनके गांव में विकास। मैं ग्राम पाड़ली से गयूर आलम। मुझे गांव वालों ने जिस तरीके से भी जितना भी मुझ पर विश्वास किया है तो मैं उससे भी ज़्यादा कार्य करने का कोशिश करूँगा। जैसे शिक्षा है, बच्चों का है, बच्चों के ट्यूशन का है, और जी नाले का है, नालिया का है, और साथ में हमारे यहाँ एक बारात घर की बड़ी समस्या है, वो भी पूरा कराया जाएगा। क्योंकि जितने भी कार्य हैं, विधवा पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन है, मेरे पे विश्वास किया गया तो मैं उस विश्वास पर खरा उतरना चाहता हूँ। डेरा सच्चा सौदा की इकाई शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग ने कोरोना वॉरियर्स को किया सैल्यूट। सहारनपुर में डेरा सच्चा सौदा की इकाई शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा अपने गुरु डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के आह्वान का पालन करते हुए ब्लॉक सहारनपुर शहर व देहात की ओर से कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, एम्बुलेंस चालकों को फल, नींबू का पानी बांटने के साथ साथ उन्हें सैल्यूट भी किया। सर्वप्रथम ग्रीन एस जिम्मेदार राहुल इंसा द्वारा विनती अरदास बोली गई और फलों के पैकेट का वितरण भी किया गया। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।